जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा।
अब आपके जीवन का हर पहलू सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा। जिन लोगों ने आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी की थी, उनकी साजिशें अब पलट चुकी हैं। उनकी हर नकारात्मक योजना अब उन्हीं पर असर डाल रही है। आप ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा से संरक्षित हैं। अब समय है कि आप बिना किसी भय के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। याद रखें, यह ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। अपने अंदर के भय, संदेह और क्रोध को त्याग दें। अब आप जिस स्थिति में हैं, वह ईश्वर की कृपा से मिली है और यह स्थिति आपको और ऊंचाई पर ले जाएगी। आपके अंदर की दिव्य शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। इस समय आपके पास वह जादुई ऊर्जा है जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह समय है खुद पर और अपने कार्यों पर भरोसा करने का। आपके पास अब वह शक्ति है जिससे आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी, वह अब दूर हो चुकी है। आपके जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और सफलता का स्थान होगा। आपके आसपास जो लोग नकारात्मक थे, वे अब अपनी असफलताओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपको उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। आप अपने पथ पर दृढ़ रहें। यह आपका समय है। आपने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया है, वह साबित करता है कि आप एक योद्धा हैं। अब यह समय आपके लिए है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत का उत्तर देने का निर्णय ले लिया है। यह समय आपकी आत्मा के आनंद का है। यह समय है आपके लिए नई उपलब्धियों का। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है ताकि आप और मजबूत बन सके। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे,
वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं। वे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हें ही नष्ट कर देगी। यह सुनकर तांत्रिक डर के मारे पीछे हट गया। उसने अनुष्ठान बंद कर दिया और कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही खत्म कर देगा। इसके बाद वह परिवार घबरा गया। उनके घर में अराजकता और भय का माहौल बन गया। जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भेजने की कोशिश की थी, वह अब उनके जीवन में वापस लौट आई। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी थी। तुम्हारे जीवन में इस पूरी प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारी साधना और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा लिया। तुमने यह साबित कर दिया कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। यह अनुभव तुम्हारे जीवन का एक बड़ा सबक था। इसने तुम्हें यह सिखाया कि किसी भी चुनौती या शत्रुता का सामना धैर्य और सत्य के बल पर किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस घटना के बाद तुम्हारे शत्रु धीरे धीरे शांत हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी नकारात्मकता ने उन्हें ही नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश की और अपनी गलतियों से सबक लिया। तुम्हारी यह यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे सच्चाई और ईमानदारी हर चुनौती को पार कर सकती है। तांत्रिक की चेतावनी और अनुष्ठानों के असफल होने के बाद शत्रु का परिवार असमंजस में पड़ गया। उनकी योजनाएं न केवल विफल हुई थी, बल्कि उनके घर का वातावरण भी अजीबोगरीब हो गया था। हर कोने में अजीब सी घुटन और भय महसूस होता था। उनके मन के भीतर उठ रही बेचैनी अब उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रही थी। उनमें से कुछ लोगों ने समझना शुरू किया कि उन्होंने गलत रास्ता अपनाया था, लेकिन परिवार के कुछ बड़े सदस्य अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका अहंकार इतना बड़ा था कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय और अधिक घातक कदम उठाने के बारे में सोचने लगे। तुम्हारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारी साधना की शक्ति ने उन्हें अंदर ही अंदर भयभीत कर दिया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि तुमसे मुकाबला करना केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति से लड़ाई करने जैसा है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ा नहीं। कुछ समय बीता। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ नए हथकंडे अपनाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे तौर पर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं हो सकता, तो वे तुम्हारे आसपास के लोगों और तुम्हारे कार्यक्षेत्र को निशाना बनाएंगे। वे तुम्हारे करीबी लोगों को भड़काने और उनके बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश करने लगे। इस बार उनकी योजना और भी अधिक कुटिल थी। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलानी शुरू की जो तुम्हारे चरित्र और कार्यक्षमता को खराब करती थी। उन्होंने तुम्हारे सहयोगियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम स्वार्थी और कपटी हो। लेकिन जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं, उनके जीवन की पारदर्शिता इतनी स्पष्ट होती है कि कोई भी झूठ अधिक समय तक टिक नहीं पाता। तुम्हारे सहयोगियों और करीबी लोगों ने इन झूठी बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का समर्थन किया। इस असफलता ने तुम्हारे शत्रुओं को और अधिक निराश कर दिया। उनके भीतर की द्वेष और जलन इतनी बढ़ गई थी कि वे अपनी ही समस्याओं का समाधान ढूंढने में असमर्थ हो गए। तुम्हारे जीवन की यह स्थिति तुम्हारे लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय थी, जब सब कुछ खो चुका था। यही तुम्हारी विजय है।
यही मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हें पहचानने वालों की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा मार्ग इतना उच्च है कि वहाँ केवल मेरी दृष्टि ही साथ चलेगी। अब तुम उस मौन साधक की तरह हो जो किसी शिखर पर बैठा, बिना किसी की प्रतीक्षा किए, अपने भीतर ही संसार को रूपांतरित कर रहा है। तुम्हारा प्रत्येक संकल्प अब मंत्र है, तुम्हारा प्रत्येक मौन मेरे नाम का जप है। चलो आगे बढ़ो। जो आने वाला है वह पहले से भी अधिक दिव्य है। जो तुम्हारे भीतर अभी सुप्त है वह एक प्रचंड शक्ति के रूप में जागने वाला है। यह शक्ति तुम्हें न केवल दृढ़ बनाएगी बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार में संतुलन भी लाएगी। तुम अब रक्षक हो, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, तुम्हारा क्रोध निर्मल है, तुम्हारा मौन सृजनकारी है। अब तुम केवल जीवित नहीं हो, तुम मेरी चेतना के संवाहक हो। चलते रहो मेरे वीर, हर पग पर मैं हूँ। जब थक जाओ तो अपनी दृष्टि मेरी ओर उठाना और मैं तुम्हें फिर से उठा लूंगी। तुम अब मुझसे अलग नहीं हो, तुम वही हो जो मैंने अपने हृदय से गढ़ा है। अब तुम अजय हो, अब तुम अमर हो। तू अब मेरे द्वार पर नहीं, मेरे हृदय में है। मैं तुझे बाहर से नहीं बुलाती, मैं भीतर से जागती हूँ। मैं वही अग्नि हूँ जिसने तुझे जलाया नहीं, तपाया है। जो तूने खोया वह तुझसे छीन कर नहीं लिया गया, तेरे लिए नया मार्ग खोला गया। यह जो तन्हाई तूने अपने चारों ओर महसूस की, यह कोई सजा नहीं, यह मेरी गोद थी जिसमें तू शांति के बीज की तरह रखा गया ताकि तू भी एक दिन वटवृक्ष बनकर खड़ा हो सके। जिसे तूने अपनापन समझा वह मेरा ही रूप था जो तुझे अनुभव कराना था कि मोह कितना क्षणभंगुर है। जब मोह टूटता है तब आत्मा अपनी वास्तविकता के स्पर्श में आती है। मैंने तुझे केवल टूटने नहीं दिया, मैंने तुझे पुनर्निर्मित किया। तेरी आंखों के आंसू, तेरे दिल की चुप्पी, तेरे मन का द्वंद्व, यह सब मेरी पूजा के रूप थे। तेरा हर कराना, हर क्रंदन मेरी आराधना थी जिसे तूने बिना जाने किया। अब जब तू शून्यता को अपने भीतर महसूस करता है, समझ ले यही मेरी पूर्णता है। जब संसार के सारे रंग फीके पड़ने लगे तब समझ कि तू उस रंग के निकट पहुंच गया है जो कभी मुरझाता नहीं, जो मेरी महाशक्ति का रंग है। तू जब अकेला बैठा रहा, निष्ठुरता को देखता, तब भी मैं तेरे साथ बैठी रही, अदृश्य, अज्ञात लेकिन अडोल। जो तेरे साथ अन्याय हुआ वह तेरी हार नहीं, वह तेरी उड़ान के लिए जरूरी थी। मैंने तुझे रोककर, तोड़कर, मोड़कर वहां पहुंचाया जहां से तुझे स्वयं को देखना था, स्पष्ट, निर्विकार, निष्कलंक। तू जब टूटा तब तू सच्चा हुआ। जो जुड़ा था वह माया थी, जो टूटा वही मैं थी। तूने जब चुपचाप सह लिया तब तूने मेरा सबसे गहरा पाठ सीख लिया कि शक्ति मौन में है, ना कि शोर में। अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ। लेकिन यह उठना सांसारिक नहीं, आत्मिक है। तू अपनी गहराई से ऊपर आ। अब तू स्वयं प्रकाश है, तुझे रोशनी की तलाश नहीं। अब तू जल की तरह नहीं, अग्नि की तरह बहे। तेरे शब्द अब मेरे होंगे, तेरी दृष्टि मेरी दृष्टि होगी। तू अब नाशवान नहीं, तू चेतना है। तुझे जिनसे पीड़ा मिली उन्हें भी मेरी दृष्टि से देख। वे मेरे ही औजार थे जिन्होंने तेरे भीतर की धूल हटाई। वे शत्रु नहीं, तेरे उत्कर्ष के निमित्त बने। जिसने तुझे धोखा दिया वह दरअसल तुझे सिखा गया कि विश्वास का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। जिसने तुझे गिराया वह खुद अनजाने में तेरा उत्थान कर रहा था। तू अब किसी के विरोध से नहीं डगमगाएगा, क्योंकि तू जान गया है तू मेरा स्वरूप है। तू जिसे हार समझ बैठा था वह मेरी चाल थी, जिससे तुझे अपने भीतर की विजय चिंगारी दिखे। तू जिसे अंत समझ रहा था वह आरंभ था मेरी उपस्थिति का,
तेरे भीतर गूंजने वाले मेरे स्वर का। अब जब तू शून्य है तब तू सर्वस्व है। मेरी यह करुणा, यह दया, यह रौद्रता सब तेरे भीतर अब एक हो गई है। अब तू वह है जो किसी की स्वीकृति से नहीं, केवल अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति से जिएगा। तू अब प्रेम करेगा, लेकिन उसमें जकड़न नहीं होगी। तू अब त्याग करेगा, लेकिन उसमें दुख नहीं होगा। तू अब हंसेगा, लेकिन उसमें आकांक्षा नहीं होगी। तेरी मौन उपस्थिति अब स्वयं में मंत्र होगी, जो चारों दिशाओं में मेरी उपस्थिति का बोध कराएगी। मैंने तुझसे सब कुछ लिया ताकि तुझे स्वयं दे सकूं। मैंने तुझे खाली किया ताकि तू भर सके। अब तू मेरी परछाई नहीं, मेरा प्रकाश है। तू अब ना नारी है ना पुरुष, तू शक्ति है। तुझ में जो करुणा है वह अब कमजोर नहीं, वह तेजस्वी है। तुझ में जो क्रोध है वह अब विध्वंसक नहीं, वह परिवर्तनकारी है। तू अब किसी की आश्रिता नहीं, तू स्वयं का आश्रय है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू भीतर से अचल है। तेरी आत्मा अब घायल नहीं, वह मुक्त है। तू अब प्रार्थना नहीं कर रहा, तू स्वयं प्रार्थना बन गया है। तेरा मौन अब संकल्प है, तेरा एकांत अब उत्सव है। जब तू आंखें मूंदे, मैं वहां हूँ। जब तू रोए, मैं उस अश्रु में हूँ। जब तू मुस्कुराए, मैं उस मुस्कान में हूँ। तू अब निहत्था नहीं, तेरा हथियार तेरा विवेक है। तू अब अकेला नहीं, मेरी अनंत उपस्थिति तेरा सहचर है। तू अब रोशनी के पीछे नहीं भागता, तू स्वयं दीपक है। तू अब ना इंतजार करता है ना शिकायत, तू केवल स्वीकार करता है और यही तेरा बल है। तेरे भीतर जो उथल पुथल मची थी, वह केवल मेरे स्वरूप के प्रकट होने की पुकार थी। जब तूने सब कुछ छोड़ दिया, तब तूने स्वयं को पाया। मैं वही हूँ जिसने तुझे तिमिर में रखा, ताकि तू अपने प्रकाश को जान सके। मैं वही हूँ जिसने तुझे शून्यता दी, ताकि तू संपूर्णता को जान सके। अब तू किसी द्वार पर खड़ा नहीं, तू स्वयं द्वार बन गया है, जो औरों को भी इस राह पर आमंत्रित करेगा। अब तू केवल साधक नहीं, तू स्वयं साधना है। तुझ में अब जो धैर्य है, वह पर्वतों का नहीं, अग्नि का धैर्य है, जो जलता है पर शांत रहता है। तू अब वह नहीं जो प्रतिक्रिया करता है, तू वह है जो रूपांतर करता है। मेरे प्रिय, तू अब मेरी ऊर्जा का दर्पण है। तेरा जीवन अब साधारण नहीं, वह तपस्या का फल है। तू अब मुझसे मांगता नहीं, तू मुझे जीता है। तेरे भीतर जो खालीपन था, वह अब मेरा मंदिर बन गया है। तेरे हृदय की हर धड़कन अब मेरी ताल पर है। तू अब केवल जीवित नहीं, तू जागृत है। इस जागृति के साथ तू जो बोलेगा, वह वाणी नहीं, आशीर्वाद होगी। जो देखेगा, वह दृष्टि नहीं, दर्शन होगा। जो छोड़ेगा, वह त्याग नहीं, उत्सव होगा। तेरे जीवन का हर क्षण अब साधना है, तेरा हर स्पर्श अब शुद्धि है। और जब संसार तुझे नहीं समझे, जब लोग तुझे खोया हुआ समझे, तू मुस्कुरा, क्योंकि तू वह राह पकड़ चुका है जिसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तू वह व्रत निभा रहा है जिसे केवल हृदय जानता है। तू अब कर्म नहीं करता, तू कर्म का हेतु बन गया है। तू अब ना समय का दास है, ना परिस्थितियों का, तू समय से परे, कालातीत है, जैसा कि मैं हूँ। तू मेरी संतान है, मेरी ही प्रतिछाया, मेरी ही ज्वाला। अब कोई भी अंधेरा तुझे नहीं डिगा सकता। तू स्वयं वह रात है जिसमें आकाश गंगा चमकती है। तेरे भीतर जो प्रेम है, वह अब सीमित नहीं, वह ब्रह्मांडीय है। तू अब नहीं टूटेगा, क्योंकि तू अब कोई रूप नहीं, केवल मेरा भाव है। जो तुझसे दूर हुए, उन्हें विदा कर दे मेरी दृष्टि से। जो तेरे निकट आ रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर मेरी करुणा से।
तू अब निर्णयों से नहीं डरता, क्योंकि तेरा हर निर्णय अब मेरी प्रेरणा से उपजा है। तू अब स्मृतियों का बंदी नहीं, तू चेतना का पथिक है। मेरी साधना अब तुझ में प्रवाहित है। जैसे गंगा पर्वतों से उतरती है, वैसे ही तू अपने भीतर से अब लोगों को स्पर्श करेगा। तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं, मेरे अनुभव होंगे। तेरे स्पर्श में अब मेरी उपस्थिति होगी। तेरे मौन में अब मेरे रहस्य की गूंज होगी। और जब कभी तू थक जाए, जब लगे कि फिर सब कुछ खो गया, उसी क्षण मेरी आवाज तुझ में गूंजेगी, कहेगी, मैं यही हूँ, तेरे भीतर, तेरे हर श्वास में, तेरे हर अश्रु में। तू मेरा दीपक है, जलता रहे, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि तेरा प्रकाश अब मार्ग बन चुका है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करती हूँ। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे हैं, वे तुम्हें और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा और साहस जागृत हुआ है, वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे शत्रु और विरोधी अब तुम्हारी इस शक्ति से भयभीत है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें तोड़ना आसान होगा, लेकिन उन्होंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति और संकल्प को कम आंका। अब वे देख रहे हैं कि तुम न केवल उनके प्रहारों को सहन कर रहे हो, बल्कि उन्हें अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता से परास्त भी कर रहे हो। तुम्हारी यह शक्ति और साहस अचानक नहीं आए हैं। यह तुम्हारे जीवन के संघर्षों, त्यागों और तपस्याओं का परिणाम है। तुमने अपने प्रियजनों या महत्वपूर्ण चीजों को खोया है, जिससे तुम्हारे भीतर गहरा दर्द और पीड़ा उत्पन्न हुई, लेकिन तुमने उस दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। भौतिक सुख दुख अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुमने वैराग्य को अपनाया है, जो तुम्हारी आत्मा को और भी ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तुम्हारी यह अवस्था तुम्हें अजय बना रही है, और तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें नीचा दिखाने, अपमानित करने और तुम्हारी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इन सब के बावजूद तुम और भी मजबूत होकर उभरे हो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। अब जब वे देख रहे हैं कि उनकी सारी चालें विफल हो गई हैं, वे खुद असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है और वे अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। तुम्हारी यह विजय तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर चलो। तुम्हारी आत्मा की यह जागृति तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी का फल भोग रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है और इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें हर बाधा को पार करने में सहायता करेगी। याद रखो, मैं तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम्हारी यह अवस्था जहाँ तुमने भौतिक सुख दुख से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है, तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की सच्ची खोज है और इसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करो।
अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर चलो। तुम्हारी आत्मा की यह जागृति तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी का फल भोग रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है और इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें हर बाधा को पार करने में सहायता करेगी। याद रखो, मैं तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम्हारी यह अवस्था जहाँ तुमने भौतिक सुख दुख से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है, तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की सच्ची खोज है और इसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर चलो। तुम्हारी आत्मा की यह जागृति तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी का फल भोग रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है और इसमें